नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे द्वितीय भाव से विचारणीय विषय को विस्तार पूर्वक। प्रिय दर्शकों, पिछले क्लास में हमने लग्न भाव से विचारणीय विषय को हमने समझ लिया। आज हम बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में। जन्म कुंडली का जो ये दूसरा भाव है, ये जो भाव है, इस भाव से क्या विचार करते हैं, और साथ ही साथ दूसरे भाव से विचार से संबंधित यहाँ एक छोटा सा सूत्र भी दिया है। इस सूत्र को भी हम उदाहरण के साथ समझते चलेंगे। यानी ज्योतिष यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मैं किताब से पढ़ा रहा हूं, आप ऐसा समझिए। इसके साथ साथ मैं अपना अनुभव और नोटबुक में लिखा हुआ सूत्र भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका पुस्तक वाइज एक एक पुस्तकों को लेकर जो ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय है वह आपको क्लियर करा दूं, ताकि यदि आप ज्योतिष के पेपर भी देना चाहें तो उसमें भी आपको बड़ी सुगमता होगी, सरलता होगा। और ज्योतिष शास्त्र को आप बेसिक से एडवांस तक आप समझ जाएंगे, और साथ ही साथ उपचार भी बताऊंगा ताकि उपाय भी आप कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम समझेंगे द्वितीय भाव से विचारणीय विषय, यानी जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है। अभी जो हमारा प्रकरण शुरू हुआ है कारकत्व खंड में, इसमें एक एक वीडियो में एक एक भाव के बारे में बस बात हो रहा है। एक भाव के अलावा किसी और भाव के बारे में बात नहीं होगा। पिछले वीडियो में हमने लग्न भाव को समझ लिया, आज हम दूसरे भाव को समझेंगे, फिर आगे तीसरे भाव को समझेंगे। तो दूसरे भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए, क्या क्या विचार होता है, इसको विस्तार से हम समझेंगे। श्लोक को छोड़ देते हैं। आप यहां देखिए, द्वितीय भाव की विचारणीय बातें इस प्रकार से हैं। कौन कौन सी? वाणी। दूसरा भाव जो है वह हमारे वाणी का भाव है। हम किस प्रकार से बोलते हैं, हमारी बोली किस प्रकार की होगी, हमारी वाणी किस प्रकार का है, यह विचार दूसरे भाव से करना चाहिए। धन का भी विचार दूसरे भाव से होता है। और धन के संदर्भ में मैं पहले बता चुका हूं कि यहां से किस प्रकार का धन आप विचार करेंगे। आमदनी का धन या पैतृक धन, संचित धन या आमदनी का धन। तो यहां मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी जानते होंगे कि ये जो धन है, जो दूसरा भाव से विचार वाला धन है, जो धन दूसरे भाव से विचार किया जाएगा, यह पैतृक धन है, या फिर आपका जो धन होगा वह संचित धन होगा। या तो यहां से आप अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन का विचार करेंगे, पैतृक धन का विचार करेंगे, या जो स्वपार्जित होगा वह संचित कितना है, आपका सेविंग अकाउंट कितना है, उस प्रकार का यहां विचार होगा। आप सेविंग अकाउंट का एग्जैक्ट मनी नहीं बताया जाएगा और मनी पता नहीं चलता है, लेकिन यहां इससे यह ज्ञात होगा कि आप धन संचय कर लेंगे कि नहीं, आपके पास संचित धन होगा कि नहीं, आपके पास पैतृक धन होगा कि नहीं। और आमदनी वाला धन आप एकादश भाव से समझेंगे। जब हम एकादश भाव पर पहुंचेंगे तो वहां विस्तार से बताएंगे। आस्तिकता यानी आपकी आस्था किस प्रकार से है, आप नास्तिक हैं या आस्तिक, यहां से विचार किया जा सकता है। दूसरों का पालन पोषण, साथ में यह भी इसी भाव से देखा जाता है कि आप अपना तो ख्याल रखेंगे, लेकिन अपने साथ आप पालन पोषण करने वाले हैं कि नहीं, दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं कि नहीं। नख यानी नेल्स, नाखून का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। खाने पीने के पदार्थ, आप किस प्रकार के खाने पीने के शौकीन हैं, क्या खाना पसंद करेंगे, क्या पीना पसंद करेंगे, यह दूसरे भाव से विचार किया जाता है। और आपको एक बात यही बताऊं कि अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है, जातकों का प्रश्न होता है, अभिभावकों का प्रश्न हो जाता है कि हमारा लड़का या लड़की, या मान लीजिए कोई रिश्ता आया है तो वह लड़का कहीं खाने पीने वाला तो नहीं है, मदिरापान करने वाला तो नहीं है। तो यह भी जो मदिरापान है यह भी खाने पीने के अंतर्गत आता है।
और आप लोग आज समझ लिए कि खाने पीने के पदार्थों का विचार कहाँ से होता है, दूसरे भाव से। तो उस प्रश्न को भी आप जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखिए। हालांकि यहाँ जो सूत्र है वह उसी के ऊपर है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ भी यदि खाने पीने से संबंधित है तो वह आप दूसरे भाव से विचार करेंगे। सच और झूठ, जहाँ तक सच्चा बोलने वाला है, सच्चाई बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है, वह किस प्रकार से बातें बोलने वाला है, वाणी भी यहीं से देखा जाता है और सच और झूठ यहीं से देखा जाता है। जिह्वा भी यही है। देखिए, अच्छी वाणी के लिए जिह्वा का अच्छा होना भी बेहतर है, क्योंकि जिह्वा यदि बढ़िया तो आपकी वाणी भी स्पष्ट निकलेगी। इसके बाद आंख, आंख का भी विचार यहाँ से होता है। लेकिन अब आपको आंख में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा आंख है, ये दायां आंख है। आंख दो, दाहिना और बायां, तो ये दोनों में विभाजन हो जाता है। इसलिए आप यहाँ इसको स्पष्ट रखिए ध्यान में कि यहाँ जो आंख दूसरे भाव से विचार होगा वह दायां आंख का होगा। कपड़ा, हीरा, तांबा, मड़ियाँ, मोती, हठ, आप हठीले स्वभाव के हैं कि नहीं, यहाँ से विचार होगा। अगरबत्ती आदि, धूप, कुटुंब संबंधित बातें, आपका परिवार किस प्रकार के होगा, परिवार का वातावरण किस प्रकार का है, परिवार से संबंधित आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न हैं वह इसी भाव से विचार किए जाएंगे। क्रय विक्रय अर्थात व्यापार का भी विचार आप इस भाव से करेंगे। हालांकि निज व्यापार आप दशम भाव से देखेंगे और साझेदारी में व्यापार सप्तम भाव से विचार किया जाता है। लेकिन यदि आपका रुझान व्यापार की तरफ है, व्यापार में आपकी दिलचस्पी है, तो अपने जन्म कुंडली के दूसरे भाव को भी देखिए। यदि यह भाव बढ़िया होगा तो ही आपको व्यापार में सफलता मिलेगा। उसके बाद साझेदारी और निज व्यापार का प्रतिनिधित्व दूसरा भाव करता है। वह निज व्यापार जब होगा तो दशम भाव और साझेदारी में होगा तो सप्तम भाव। लेकिन व्यापार के लिए दूसरा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृदु वचन बोलने वाले हैं कि नहीं, यदि दूसरा भाव बढ़िया है तो आप मृदु वचन बोलने वाले हैं, आप दानशीलता वाले हैं। वित्त संबंधित उद्यम, पैसे को लेकर वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित आपका परिश्रम किस प्रकार का होगा वह इसी भाव से विचार किया जाता है। सहायता, मित्रता, कांति, कृपणता, स्पष्ट व्याख्यान शक्ति, यदि जन्म कुंडली का दूसरा भाव बढ़िया है तो आप समझिए कि आप स्पष्ट बोलने वाले होंगे, आपकी व्याख्यान शक्ति स्पष्ट होगी। विद्या का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। सोना, अच्छी चांदी, धान्य, नम्रता, नाक, मन की स्थिरता, यदि जन्म कुंडली का दूसरा भाव बढ़िया है तो आप मन से स्थिर होंगे। मन की स्थिरता, मन की स्थिति किस प्रकार की है वह इस भाव से विचार किया जा सकता है। अपने पर आश्रित व्यक्ति, आय की विधि व जीवन शक्ति, आय की विधि भी यहीं से देखा जाएगा और जीवन शक्ति का विचार यहीं से होगा। अब आइए स्पष्टीकरण में थोड़ा समझते हैं। द्वितीय स्थान से, जैसा कि ऊपर श्लोक में लिखा है, विद्या का विचार करना चाहिए। यानी आपकी शिक्षा जो है, आपकी जो विद्या है वह किस प्रकार से होगी, कितनी होगी, विशेषकर कितनी होगी। आप हायर एजुकेटेड होंगे कि नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसका विचार दूसरे भाव से करना चाहिए। कुछ विद्वान पंचम भाव को विद्या का भाव मानते हैं। विद्या का भाव कुछ विद्वान पंचम भाव को मानते हैं। यहाँ मैंने इसको उदाहरण के लिए रखा है, यहाँ से इस पर हम अभी यहाँ आएंगे तो उदाहरण समझेंगे। आप यहाँ देखिए, विद्या का भाव मानते हैं किसको, पंचम भाव को, परंतु पंचम भाव तो बुद्धि का भाव है। आप पंचम भाव पर आएंगे तो समझेंगे कि ये वाला जो भाव है ये बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है। और यद्यपि बुद्धि और विद्या का घनिष्ठ संबंध है, विद्या और बुद्धि बहुत घनिष्ठता रखते हैं, फिर भी यह कोई आवश्यक नहीं कि अच्छी बुद्धि वाला सर्वदा अधिक पढ़ा हुआ ही हो। इसी प्रकार कुछ विद्वान चतुर्थ भाव को विद्या का भाव मानते हैं। चौथा भाव भी भावनाओं का भाव है, विद्या का नहीं। हमारे विचार में
विद्या ग्रहण शक्ति को पंचम अथवा चतुर्थ से देखा जा सकता है। विद्या ग्रहण शक्ति को क्यों? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है और चौथा भाव भावनाओं का भाव है, परंतु विद्या की मात्रा तो द्वितीय भाव से ही देखनी चाहिए। अब आप यहाँ इसको स्पष्ट समझिए कि जो पंचम भाव है ये आपके बुद्धि का भाव है, तो आप बुद्धिमान होंगे, तीव्र बुद्धि वाले होंगे, विवेकवान होंगे, तो ये काफ़ी हद तक समझा जाता है कि ऐसा जातक विद्या ग्रहण कर लेगा। चौथा भाव जो है भावनाओं का भाव है, तो आप उससे इस भाव से यह ज्ञात होगा कि आप किस तरह की विद्या ग्रहण करेंगे, लेकिन कितना ग्रहण करेंगे ये आपके दूसरे भाव से तय होगा। यदि दूसरा भाव बढ़िया हुआ तो आप समझिए कि आप हायर एजुकेटेड हो सकते हैं, आप अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। शिक्षा के लिए नवम भाव को भी देखा जाता है, विशेषकर हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव को भी देखा जाता है। जब नवम भाव पर पहुंचेंगे तो बात करेंगे। द्वितीय भाव जैसा कि श्लोक में आया भोज्यानि, यहाँ दो स्पष्टीकरण दिया है। पहला तो हमने विद्या समझा, अब दूसरा भोज्यानि समझते हैं, क्योंकि ये खान पान का जो भाव है ये दूसरा भाव है और विद्या का भी भाव दूसरा भाव था, तो दूसरा भाव से विद्या का विचार क्यों करना चाहिए ये आपने समझ लिया। अब यहाँ समझेंगे भोज्यानि शब्द से प्रकट होता है खाद्य तथा पेय वस्तुओं से संबंध। अब भोज्यानि शब्द दूसरे भाव के लिए आया है, इस भाव से खाने पीने का विचार करना चाहिए। उधर चंद्रमा का भी पेय वस्तुओं से कारक रूप में संबंध है, क्योंकि चंद्र लग्न रूप भी है और जलीय पेय भी। जातक पारिजात अध्याय 6 श्लोक 81 में आया है, यानी यहाँ जातक पारिजात का एक श्लोक दे रहे हैं। केंद्र स्थिता मंद निशा करार का जड़ो भवे दत्र मधुपभोक्ता। कह रहे हैं केंद्र स्थिता, जन्म कुंडली के केंद्र में स्थित हो। अब जन्म कुंडली का केंद्र भाव कौन कौन सा है? तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 1 4 7 10, ये वाला पेन ले लेते हैं। जन्म कुंडली के केंद्र भाव कौन कौन सा है? 1 4 7 10। ये जो 4 भाव हैं ये केंद्र भाव हैं, तो कहा केंद्र स्थिता, यानी केंद्र में स्थित हो। कौन? मंद निशाकरार का, मंद निशाकर और अर्क, यानी चंद्र शनि और सूर्य। यहां देखिए हिंदी, अर्थात शनि चंद्र और सूर्य केंद्र में स्थित हो, तो कहा जड़ो भवे दत्र मधुपभोक्ता, मधुपभोक्ता यानी शराब पीने वाला, तथा जड़ो यानी जड़ होता है। यदि जन्म कुंडली के केंद्र भाव में 3 ग्रह बैठे हों, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठ गए, चंद्र यहां पर बैठ गए और शनि यहां पर बैठ गए, ये केंद्र में ही हो गए, केंद्र स्थिता। यदि केंद्र में ये तीनों ग्रह आपको दिखाई पड़े एक साथ केंद्र में, ऐसा नहीं कि इन तीनों में से कोई भी केंद्र से बाहर है तो सूत्र लागू नहीं होगा, शनि चंद्र और सूर्य केंद्र में स्थित हो तो शराब पीने वाला तथा जड़ होता है। अब यहाँ छोटा सा आप ग्रह स्थितियां और समझेंगे। राहु राक्षस होने से शराबी है, यह समुद्र मंथन की कथा से प्रसिद्ध है। इसीलिए जहाँ खाने पीने के भाव अर्थात द्वितीय भाव पर तथा खाने पीने के कारक चंद्र पर राहु तथा शनि शराब पीने वाले ग्रह का प्रभाव पाया जाएगा, व्यक्ति को शराब पीने का व्यसन होगा। अब यहाँ समझिए कि राहु ग्रह का और शनि ग्रह का यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से संबंध बने और साथ ही साथ यानी इन दोनों का जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर प्रभाव हो और इन दोनों ग्रहों से शनि ग्रह और राहु ग्रह से ये चंद्र ग्रह प्रभावित हो, यानी चंद्र पर भी राहु और शनि का प्रभाव हो, क्योंकि ये शराबी ग्रह माने गए हैं, तो इनका प्रभाव यदि चंद्र पर होगा जो खाने पीने का कारक ग्रह है, जलीय पेय का कारक ग्रह है, तो इस चंद्र पर जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होगा
और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर होगा तो जातक शराब पीने वाले ग्रहों का जब प्रभाव चंद्र पर और द्वितीय भाव पर पड़ेगा तो व्यक्ति शराब पीने का व्यसन होता है। जातक को व्यक्ति का व्यसन हो जाता है शराब पीने का, जातक शराबी हो जाता है। तो ये ग्रह स्थितियां आप अपने जन्म कुंडली पर देख सकते हैं। केंद्र में यदि 3 ग्रह उपस्थित हों, ये मैं भाव के लिए आपको राशियों का जो अंक आप देख रहे हैं ये लिख दिया हूं, इससे आप राशि न समझिए। भाव, प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, तो इन 4 भावों में से किसी भी भाव में यदि ये 3 ग्रह हों, शनि, चंद्र और सूर्य, और इसके अलावा जो दूसरी ग्रह स्थितियां मैंने बताया वो ये बताया कि राहु और शनि का प्रभाव चंद्र पर और दूसरे भाव पर बन रहा हो तो भी जातक शराब का लत लग सकता है जातक को। अब अगला देखिए, श्लोक में द्वितीय भाव से वित्त, पैसा, विद्या, स्व, अन्नपानादि भुक्ति आदि नामों से स्पष्ट है कि विद्या का भाव द्वितीय ही है, क्योंकि इन सब नामों में विद्या शब्द भी आया है। आप यहाँ श्लोक में भी देखेंगे तो आपको यहाँ विद्या मिल जाएगा। जब आप श्लोक को पढ़ेंगे तो विद्या आपको प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ इस श्लोक में विद्या लिखा हुआ है। विद्या स्वर्ण सुरौप्य धान्य विनया, यहाँ विद्या शब्द आया हुआ है। तो दूसरे भाव से विद्या का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे तीसरे भाव से विचारणीय विषय के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।